नमस्कार फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो हमारे बाकी वीडियोस की तरह एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की, जिसमें हम ग्रहों के बारे में या हॉरोस्कोप में क्या दिया है, दशाएं क्या चल रही हैं, सब डिस्कस करते हैं, वो सब नहीं है। आज के इस वीडियो को एक अलग मन से, एक अलग मंशा से मैंने बनाया है और उसके लिए खास मैंने एक काले रंग की आज टी शर्ट पहनी है। ये ब्लैक क्लोथिंग मैंने आज इसलिए पहनी है टू रजिस्टर माई प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंक्रीजिंग अकरेंसेज ऑफ क्राइम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो के थ्रू जो हमारे शास्त्रों में कुछ बातें कही गई हैं, वो शास्त्रों की बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। साथ में उन्हीं शास्त्रों से जो बताए गए कुछ ऐसे उपाय जिससे कि हमारी ये सोसाइटी भी कुछ ठीक हो सके, जिससे कि हमारा जो स्त्री वर्ग है उसको शक्ति मिल सके, वो शेयर करना चाहता हूँ। चारों तरफ आज की डेट में हमको क्राइम सुनने को मिलता है, क्राइम देखने को मिलता है। हर रोज़ या तो कहीं पे कोई डकैती हो रही है, या कहीं पे कोई छेड़खानी की जा रही है, या तो कहीं पे किसी का मर्डर हो रहा है। कहीं दिल्ली में निर्भया कांड हो रहा है तो कहीं कलकत्ता में अभया कांड हो रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, अगर वॉर हो रही है दो देशों के बीच में तो उस वॉर का भी लिंक सिर्फ गोलीबारी से नहीं है। जब वॉर की वहाँ पे तबाही होती है तो उसके बाद जो लोग वहाँ पे रह जाते हैं उनके साथ जो बर्ताव किया जाता है वो भी कोई सुखी बर्ताव नहीं होता। ऐसे में जो आम तौर पे देखने को मिलता है, जो हम आज भी महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मन दुखी हो जाता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम एकदम झकझोर कर रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमको बार बार शर्म से हमारा सिर झुक जाता है और मन करता है कि क्यों हम ऐसा सब संसार में रहें। बार बार स्त्रियों के साथ उत्पीड़ना की जाती है, उनको परेशान किया जाता है। कहीं पे तो कॉलेज में लड़कियों के साथ छेड़खानी की जाती है, कहीं राह चलती लड़कियों के साथ, और कहीं रेप किया जाता है गंदे से गंदे तरीके से। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में भी 10 तरह के विवाह माने गए हैं। एक तो देव विवाह है जो हम और आप करते हैं, जिसमें कि हम बकायदा प्रॉपर फेरे करते हैं, वरमाला करते हैं। लेकिन जो विवाह ये वाला होता है जिसमें एक बिना लड़की के अग्रीमेंट के रेप किया जाता है, उसको वहां पे असुर विवाह की संज्ञा दी गई है और ये पूरा एक आसुरी काम ही होता है। दोस्तों, ये आज का वीडियो बनाने के लिए जो मुझे प्रेरणा मिली उसका कारण रहा कि मैं आज दुर्गा सप्तशती का पाठ कुछ कर रहा था, पढ़ रहा था दुर्गा सप्तशती के बारे में, और साथ में मार्कंडेय पुराण से कुछ पढ़ रहा था। तो मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की एक कथा आई है। ये मनवंतर समय के हिसाब से बोला जाता है। यही कथा दुर्गा सप्तशती में भी आती है। यह वह कथा है जो कि माता काली के बारे में, चंडिका माता और चामुंडा माता के बारे में आई है कि किस प्रकार उन्होंने एक महाराक्षस जिसका कोई नाम रक्त बीज था और जिसे वरदान प्राप्त था, उसका वध किया। ये कथा मैं आज आपको इसलिए सुनाना चाह रहा हूं क्योंकि वो समय आ गया है जहां पे कि इस संसार में आज की डेट में वही महाराक्षस रक्त बीज दोबारा पैदा हो चुका है और वो बार बार रक्त बीज की तरह पैदा होता जा रहा है, उसकी वध नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, माता चंडिका और माता चामुंडा को बहुत समय लग गया था और बहुत युक्तियां करनी पड़ी थी उनको भी रक्त बीज को वध करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, जिससे कि सब भगवान और देवता खुश हुए थे, ये पूरी पृथ्वी खुश हुई थी। वही समय आ गया है कि इस रक्त बीज का फिर से वध करना जरूरी हो गया है। रक्त बीज कौन है? सबसे पहले मैं आज आपको यह बताता हूं। रक्त बीज एक ऐसा राक्षस दोस्तों हुआ है जिसका जब जब कोई वध करता था
कोई भी देवता, कोई भी देवी, ईश्वर, कोई भी आकर जिससे जब युद्ध करता और रक्त बीज के ऊपर प्रहार करता, तो जहां जहां रक्त बीज का रक्त यानी कि खून गिरता था, वहां वहां उस रक्त बीज नामक दैत्य के अवतार अपने ही खून से और पैदा हो जाते थे। उसके खून की छींटें गिरनी, और जितनी छींटें गिरी हुई थी उतने ही और नए रक्त बीज उतना ही बल लिए हुए, उतनी ही शक्तियां लिए हुए पैदा हो जाते थे, और वो सब फिर से मिलकर प्रहार करते थे सभी मनुष्य देवी देवताओं के ऊपर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आज का वो मनुष्य जो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है और बुरी तरह से क्राइम करने में लगा हुआ है, हमारे संसार की देवियों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर उत्पीड़ना करता जा रहा है, वह भी रक्त बीज की तरह है। वो अगर सरकार उसमें से एक को सजा दे देती है या किसी एक का वध हो भी जाता है, तो उसके बाद दूसरा पैदा हो जाता है, और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वही कहानी फिर से रिपीट हो जाती है। तो वो समय आ गया है कि आज के रक्त बीज का वध करना जरूरी है। अब उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे इस संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, जो स्त्री वर्ग है, वह शक्तिशाली बने। दोस्तों, स्त्री वर्ग का शक्तिशाली होना अब बहुत जरूरी हो गया है, और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। हो सकता है कि कई साल लग जाए, सदियां लग जाए, और ऐसे बहुत से अभी कुर्बानियां देनी पड़ जाएं, लेकिन डरने की और पीछे हटने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें विश्वास खोने की जरूरत है। विश्वास से लगे रहना है। आपको आज मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो कि हर घर में, हर परिवार अपने घर की छोटी बच्चियों को कराना शुरू करे, ताकि हर स्त्री जब वो बच्ची है, बच्ची से जवानी में आती है, वहां से फिर अपनी अधेड़ उम्र में आके बुढ़ापे तक जाती है, वो उस उपाय को इतना कर ले, उस मंत्र जाप को इतना कर ले कि एक ऐसा समय आ जाए जल्दी से जल्दी, चारों तरफ पूरे संसार में, पूरे इस ब्रह्मांड में उस मंत्र की गुंजार हो जाए, और ऐसा समय आ जाए कि हर स्त्री के अंदर वही चंडिका माँ और चामुंडा काली माँ के दर्शन होने लग जाए, तो रक्त बीज अपने आप दूर भाग जाएगा, सामने देख तक नहीं पाएगा, क्योंकि उसे वहीं पे चामुंडा काली माँ के दर्शन हो जाएंगे, तो उसे अपनी वही दशा याद आ जाएगी। दोस्तों, जरूरत है कि सभी स्त्रियां जो हैं अब मिलकर पैदा होने के बाद से लेके मृत्यु पर्यंत हर रोज नॉन स्टॉप माता चंडिका और माता चामुंडा की स्तुति करें, उनके मंत्रों का जाप करें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वैष्णो देवी माता के दर्शनों के लिए जाएं, चामुंडा माता के दर्शनों के लिए जाएं। ये हिमाचल प्रदेश में चामुंडा माता का मंदिर है। जब हम मैक्लोडगंज जाते हैं धर्मशाला, उससे पहले आता है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी का मंदिर है, वहां पे दर्शन के लिए जाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके देवी सुक्तम का पाठ कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा माता चामुंडा का और माता चंडिका का पाठ कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। रक्त बीज की संहार की कहानी को सुनिए। एक आसान तरीका और बताता हूं इसकी शुरुआत करने के लिए। देखिए, ये सब आप आगे से आगे करिए, लेकिन शुरुआत करना आसान नहीं होता। उस आसान तरीके को आपको बताता हूं। हर रोज एक MH1 चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने टीवी पर या यूट्यूब के ऊपर कर लीजिए। हर रोज सुबह 12 महीने सुबह 6:20 पर MH1 पर लाइव आरती आती है माता वैष्णो देवी की। हर रोज सुबह अपने घर की सभी स्त्रियों को, चाहे वो छोटी बच्ची है या एक बूढ़ी औरत है या एक कोई जवान औरत है, सबको वही माता वैष्णो देवी की आरती के दर्शन कराइए और वो माता वैष्णो देवी की आरती सुनाइए। उसके बाद उनसे कहिए कि ये सिर्फ देखना सुनना नहीं है, माता की आरती को अपने जीवन में उतारना है, उनके दर्शन करने हैं, और उसके बाद उनका ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना है। दोस्तों, एक समय आएगा जिस दिन इस पूरे ब्रह्मांड में
माता के इन मंत्रों का गुंजार भर जाएगा। आपको एक मंत्र बताता हूं, उस मंत्र को लिख लीजिएगा, अपने घर के चारों तरफ हर स्त्री को करने को कहिएगा। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये एक छोटा सा मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र का जाप हर रोज कीजिए, अपने घर में आप भी कीजिए और सभी स्त्रियां भी करें। इतनी शक्ति भर देगा ये मंत्र कि सामने वाला परपेट्रेटर आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। दोस्तों, ये तो बात हुई कि हमको अपने समाज की सभी स्त्रियों को और अपने समाज को शक्तिशाली बनाना है, ताकि ये जो दैत्य लोग चारों तरफ फैलते जा रहे हैं, ये फिर से इनका संहार हो सके। एक और मैं आज चीज शेयर करना चाहता हूं, और ये वाला हिस्सा हमारी सरकारों के लिए है, ताकि वो जागे, वो कुछ ऐसा करे कि जिससे कि हमारा समाज सुरक्षित हो। आप लोग कभी शास्त्रों को पढ़िए, हमारे जितने भी पुराने ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कीजिए, सोचिए एक एक शब्द क्या लिखा गया है। आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता जी पढ़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए, बाकी के ग्रंथ पढ़िए। उन ग्रंथों में आप एक चीज देखेंगे कि जब जब कोई राजा किसी दूसरे राजा से मिलता था या कोई ऋषि मुनि किसी राजा से मिलते थे, तो वो राजा से कैसे क्या बातें करते थे। वे ऋषि मुनि राजा से पूछते थे कि क्या तुम्हारे राज्य में प्रजा कुशल मंगल से तो है ना? क्या तुम्हारे राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जब राजा किसी दूसरे राज्य से मिलते थे या ऋषि मुनि राजा से मिलते थे, तो साथ में यह भी पूछा जाता था कि क्या तुम्हारे राज्य में दंड नीति सही चल रही है कि नहीं चल रही है? क्या तुम्हारे राज्य के गुप्तचर विभाग का सही तरीके से संचालन हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब दोस्तों, ये बात मैं यहां पे क्यों कर रहा हूं? ये बात मैं यहां पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सरकारों को जरूरत है कि यहां पे जो गुप्तचर विभाग है वो कोई जरूरी नहीं है कि इंडिया का RAW ही हो, जिसने कि दूसरे देशों के लिए काम करना है। यहाँ पे ज़रूरी है कि हमारी लोकल पुलिस या लोकल गुप्तचर विभाग, जो कि हमारे शहरों, हमारे गांवों, हमारे जिलों को सुरक्षित रख सकते हैं, उनके बारे में सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बारे में उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये जितने भी गुंडे, बदमाश, मवाली लोग घूमते रहते हैं, जितने भी दैत्य घूम रहे हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके कि ये कहाँ छुपे बैठे हैं, ये कब क्या करने वाले हैं, इनको ये गुप्तचर विभाग पकड़े, इनके बारे में पता करके पुलिस को बताए और उसको पकड़े। अगर ये नहीं पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो कलकत्ता का उभया कांड हो या वो दिल्ली का निर्भया कांड हो, तो इसका मतलब है कि हमारा गुप्तचर विभाग सही नहीं है, या तो उसमें कमी आ गई है और या वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। भगवान राम भी जब आप रामायण पढ़िए, दूसरे राजाओं से मिले, चाहे वे सुग्रीव से मिले हों या भरत से मिलाप हुआ, अपने भाई से ही मिलाप क्यों ना हुआ हो, तो भगवान राम ने भी अपने भाई से यह पूछा था कि क्या राज्य में सब सुखी हैं कि नहीं है, क्या दंड नीति सही चल रही है, नहीं चल रही है, क्या गुप्तचर विभाग ठीक है या नहीं है। तो क्या ये भगवान राम, भगवान कृष्ण, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े संस्कारी लोग, जिन्होंने कि पूरे देश बसाए, जिन्होंने कि सरकारें चलाना सिखाया, जिनको कि हम फॉलो करते हैं, ये सब जो बातें करते थे, क्या बिना किसी मतलब के करते थे? कोई मायने नहीं थे इन बातों के? दोस्तों, ये बहुत काम की बातें होती हैं। सरकारें बन जाती है, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स बन जाते हैं, घूमने चले जाते हैं कि रशिया जा रहे हैं, कि अमेरिका जा रहे हैं, कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको सब कुछ करना है। लेकिन कभी ध्यान देते हैं कि हमारे यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है वो सही चल रही है, नहीं चल रही है? उसको चलाने के लिए
सपोज कीजिए कि सजा दे दी किसी कोर्ट ने, तो बड़ा प्रोपेगेंडा हो जाएगा कि हमने उसको पकड़ लिया रेपिस्ट को और उसको सजा दे दी है मौत की। उसके बाद क्या, 2 साल बाद फिर कहीं और एक और केस हो जाएगा और फिर से हम ठन ठन गोपाल होके बैठ जाएंगे। दोस्तों, बहुत जरूरी है इस चीज को ठीक करना, और इसीलिए हमारे शास्त्रों से, ग्रंथों से ये बातें निकालकर मैंने आज आपके साथ सब शेयर की हैं। मन दुखी हो चुका है ये बातें सुन सुन के, और मन भर चुका है। ये जो मंत्र मैंने शेयर किया है आज आपसे, इस मंत्र का जाप अपने घर में हर रोज किया कीजिए, बेनागा कीजिए, दिन भर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो कीजिए। माता की स्तुति कीजिए। जब जब नवरात्रे आते हैं, बाकी के दिन आते हैं, पूजा का दिन आते हैं, माता की स्तुति किया कीजिए। हर रोज सुबह माता की आरती में पार्ट लीजिए, चाहे वो टीवी पे ही देख के क्यों ना लें। जितना ज़्यादा हम इस मंत्र का, माता की स्तुति का और माता चंडिका और माता चामुंडा काली का हम अध्ययन करेंगे, जितना ज़्यादा उनके मंत्रों का जाप करेंगे, तो वही माता चंडिका इस फैलते हुए रक्त बीज का संहार करेंगी, और वही चामुंडा काली माँ अपनी जीभ फैलाकर उनके रक्त को पीकर उनको सबका विनाश कर देंगी। नमस्कार।